गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए। इसमें हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। हमें बताना है कि वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट में आते हैं या फिर नहीं। ओके, सो देखते हैं। सो फर्स्ट इज़ इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। ठीक है, यानी कि इंडिया के ऑफिसर्स हैं, कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसी में। इंडियन एम्बेसी कहाँ पर है, लेकिन वो यूएसए में है। लेकिन वो कहाँ वर्कर्स जो है वो मतलब ऑफिसर जो है वो कहाँ काम कर रहे हैं, इंडिया की एम्बेसी है ना, इंडिया की एम्बेसी है, यानी कि बस वो नॉर्मल रेजिडेंट है। ठीक है, इंडिया के। ये हमने पढ़ा ही है कि मतलब जो भी ऑफिसर्स हैं जो कि इंडियन एम्बेसी में या किसी भी एम्बेसी में काम करेंगे वो वहीं के रेजिडेंट माने जाएंगे, ना कि उस कंट्री में जहाँ पे हमारी एम्बेसी है। ओके, सेकंड आता है अ जापानीज़ टूरिस्ट हु स्टेज़ इन इंडिया फॉर 2 मंथ्स। अब यहाँ पे हमें बता दिया कि पहली बात तो वो टूरिस्ट है, दूसरी बात, पहली बात तो हम टूरिस्ट को काउंट ही नहीं करते हैं, है ना, और दूसरी बात वो सिर्फ 2 मंथ्स के लिए रुका है। अगर वो 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए रुकता तो हम इसे इंक्लूड कर लेते, लेकिन अभी ये नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं होगा। ओके, मतलब मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आप लोगों को पूरा लिखना है। ठीक है, आप लोग चाहें तो ऐसे टिक भी कर सकते हैं कि हाँ नॉर्मल रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, लेकिन आप पूरा भी लिख सकते हैं कि No, the Japanese tourist will not considered as a normal resident of India because he only stays for 2 months and not for more than 1 year or 1 year. Okay, चलिए थर्ड देखते हैं। Indians going to Pakistan for watching cricket match। ठीक है, तो अब वो लोग तो बस क्रिकेट मैच ही देखने गए, देख के वापस आ जाएंगे, कौन सा वहाँ 1 साल के लिए रुक रहे हैं। ठीक है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के माने जाएंगे। ओके, चलिए फोर्थ हमारा आता है इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। अब कहाँ के वर्कर्स हैं, इंडिया के वर्कर्स हैं, है ना, एंड कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, यूएनओ ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, अमेरिका में, लेकिन फॉर लेस देन 1 ईयर। अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए वो लोग वहाँ पे काम करते, कहाँ पे, अमेरिका में, तब हम उन्हें अमेरिका का मानते। लेकिन अभी तक तो उनको 1 साल हुआ ही नहीं है, है ना, तो वो कहाँ के रेजिडेंट माने जाएंगे, इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। ओके, नाउ फिफ्थ कम्स इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी हो गया, कहाँ लोकेटेड है WHO, इंडिया में ही, और कहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, इंडिया के ही, तो बिल्कुल वो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, इंडिया के माने जाएंगे। ओके, एट्थ आता है फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल। ठीक है, अब कहाँ के फॉरेन के टूरिस्ट का क्या विज़िट, पहली बात तो टूरिस्ट को हम काउंट ही नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए वो लोग आ रहे हैं टू सी द ताजमहल। ठीक है, 1 महीने के लिए आ रहे हैं, 1 साल के लिए तो नहीं आ रहे, या उससे ज़्यादा के लिए तो नहीं आ रहे, तो बस हम इन्हें नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए सेवेंथ आता है इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज। ठीक है, तो अब इंडिया के ही मुस्लिम्स हैं, वो कहाँ हज पिलग्रिमेज में जा रहे हैं। ठीक है, तो अब बस वो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, इंडिया के ही तो माने जाएंगे। वो कौन सा वहाँ पे 1 साल के लिए रहने के लिए जा रहे हैं, बस उनका फेस्टिवल मना के वापस आ जाएंगे। ठीक है, एट्थ आता है एन इंडियन सिटीजन लिविंग इन जर्मनी। एक इंडियन सिटीज़न है, वो कहाँ पे रह रहा है, जर्मनी में। अब हमें यहाँ पे जो है टाइम पीरियड नहीं बताया, है ना, तो क्या पता वो 1 साल से ज़्यादा के लिए रह रहा हो, है ना, हमें तो टाइम पीरियड बताया ही नहीं है, तो हम इसे क्या कर देंगे, हम इसे नो कर देंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएगा। ठीक है, और कोई पूछे क्यों नहीं आएगा, तो हम क्या रीज़न लिखेंगे कि हमें यहाँ पे बताया ही नहीं है कि वो 1 साल के लिए रह रहा है या उससे ज़्यादा के लिए रह रहा है, तो बस हम यही मानेंगे कि वो रह रहा है पूरा, मतलब रह रहा है वो 1 साल और उससे ज़्यादा साल के लिए वो रह रहा है जर्मनी में, वापस ही नहीं आया तब से, तो इसीलिए नॉर्मल रेजिडेंट हम उसको नहीं मानेंगे। ओके, चलिए नाइन्थ हमारा आता है एन अमेरिकन सिटीज़न वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ यूएनओ लोकेटेड इन इंडिया। अब यहाँ पे भी हमें टाइम पीरियड नहीं दिया। ठीक है, तो हम नो ही मानेंगे। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा वो वो अमेरिकन सिटीज़न, क्योंकि वो पहली बात तो अमेरिका का सिटीज़न है ना, दूसरा वो कहाँ पे वर्क कर रहा है, यूएनओ ऑफिस में वर्क कर रहा है, और वो भी इंडिया में है, तो हमें टाइम पीरियड नहीं दिया, तो हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। ओके, 10th आता है नेपाली वर्कर्स हु केम डेली फॉर वर्क इन द एडजॉइनिंग एरियाज़ ऑफ इंडिया। तो हमने ये पढ़ा ही था कि जो भी लोग बॉर्डर क्रॉस करके डेली बेसिस पे वर्क करने आते हैं इंडिया में, हम उन्हें नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं करते हैं।
ओके। वो कहाँ के वर्कर्स, वो कहाँ के मतलब नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, जहाँ वो वर्क कर रहे हैं। कहाँ वर्क कर रहे हैं, नेपाली वर्कर्स हैं तो नेपाल में ही वर्क करेंगे तो वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, नेपाल के, ना कि इंडिया के। ओके। 11th आता है, अ पेशेंट फ्रॉम सिंगापुर स्टेइंग इन इंडियन हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। तो ये भी हमने देखा था कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी की वजह से इंडिया में आ रहा है हॉस्पिटल में, ठीक है, ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, तो हम उसे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे क्योंकि वो वहाँ पे स्टे करने के लिए नहीं आ रहा है, वो सिर्फ अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है। ओके। नाउ 12th आता है, इंडियन स्टूडेंट्स लिविंग इन अमेरिका फॉर 2 years फॉर देयर स्टडीज़। ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि वो लोग तो अमेरिका में रह रहे हैं 2 years के लिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप लोग गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के ही माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, वो कोई अपनी अर्निंग का जो सोर्स है वो उनका अमेरिका से थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ पढ़ने गए हैं, है ना। अगर उनका अर्निंग का सोर्स भी कहाँ से होता, अमेरिका से होता, ठीक है, यानी कि वो अमेरिका में जॉब करने के लिए जाते, या फिर उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट या फिर इनकम का जो सेंटर पॉइंट होता वो अमेरिका होता, तो हम उनको नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं करते। लेकिन अभी तो वो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं ना, सिर्फ पढ़ने ही तो गए हैं 1-2 साल के लिए, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट हैं इंडिया के। ठीक है। 13th आता है, इंडियन हाई कमिश्नर पोस्टेड इन अफ़गानिस्तान। ठीक है। अब वो भले ही अफ़गानिस्तान में पोस्ट किया गया हो, कहीं भी पोस्ट किया गया हो, लेकिन वो कहाँ काम कर रहा है, इंडियन हाई कमिश्नर है। ठीक है। इंडियन हाई कमिश्नर में आता है, तो ऐसे जितने भी इंडियन हाई कमिश्नर और इंडियन ऑफिशल्स और इंडियन ऑफिसर्स होते हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट ही होते हैं इंडिया के। ओके। चाइनीज़ लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 year। ठीक है। तो हमें बता दिया कि वो जो चाइनीज़ हैं वो 1 साल से ज़्यादा के लिए रह रहे हैं, तो बिल्कुल वो नॉर्मल रेजिडेंट में आएंगे। नाउ 15th कम्स, एन अमेरिकन इज़ वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस in India. An American is working in UNO office in India for more than 1 year। अब मोर देन 1 year से कहाँ पे है वो, इंडिया में ही है, तो बस हमारा रेजिडेंट हो गया, नॉर्मल रेजिडेंट हो गया इंडिया का। ओके। नेक्स्ट इज़ अ रशियन सिटीज़न लिविंग एंड वर्किंग इन इंडिया एज एन एंटरप्रेन्योर। अब वो कहाँ पे रह भी रहा है, वर्क भी कर रहा है, भले ही वो रशिया का सिटीज़न है, लेकिन एंटरप्रेन्योर यानी कि उसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ इनकम कहाँ से हो रहा है, इंडिया से, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया में ही आएगा। ओके। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा एंड मुझे बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके। थैंक यू।